हेलो एवरीवन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्वेश्चन नंबर हम थर्ड सॉल्व करेंगे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वन कंपेयरिंग द रेशियो। अब जो हमको रेशियो दिया गया है उसको कंपेयर करना है। वन कंपेयरिंग रेशियो a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2. Find whether the following pair of linear equation are consistent or inconsistent. मतलब कि कंपेयरिंग करना है रेशियो a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2 को, कि ये हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो ये दिया गया है ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, किसी फार्मूले से पता चलेगा। तो पहले a1 बराबर 3, a2 बराबर 2, फिर b1 बराबर 2, b2 बराबर -3, फिर c1 बराबर 5, c2 बराबर 7। तो वही फार्मूला a1 अपान a2 मतलब कि 3/2। तो यहाँ लिख सकते हैं a1 अपान a2 इक्वल 3/2, b1 अपान b2 इक्वल 2/3, यहाँ माइनस ऊपर चल जाएगा, c1 अपान c2 इक्वल 5/7। यहाँ पर क्या दिख रहा है, a1 अपान a2 नॉट दिख रहा है b1 अपान b2 के। ये क्या है, कंसिस्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दीज लाइन इंटरसेक्टिंग, lines are intersecting and therefore equations are यहाँ लीनियर इक्वेशन भी लिख सकते हैं। इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट मतलब जब आपका a1 अपान a2 नॉट b1 अपान b2 को आएगा तो क्या कहलाएगा, इक्वेशन आपका कंसिस्टेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट। ये आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड का पहला था। अब इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इस पर भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, बोर्ड एग्जाम में आता है, बोर्ड में। दूसरा आप बता रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा है। इसका सॉल्यूशन देखिए, 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9। इसमें a1 दिया है 2, b2 दिया है 4, a2 दिया है 4, फिर b1 दिया है -3, b2 दिया है -6, फिर c1 दिया है 8, c2 दिया है 9। तो इसको हम कंपेयर करेंगे। a1 अपान a2 इक्वल 2/4, इसको सिंप्लीफाई करिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। फिर b1 अपान b2 इक्वल -3 ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2। तो फिर c1 अपान c2 इक्वल 8/9। ये तो कटेगा नहीं। इसमें क्या कंडीशन निकल के आ रहा है, a1 अपान a2 इक्वल आ रहा है इसमें b1 अपान b2 के, नॉट c1 अपान c2 के। तो ये इनकंसिस्टेंट है। क्या है, इनकंसिस्टेंट, पैरेलल है। दीज लाइन्स आर पैरेलल, लाइन्स आर पैरेलल, therefore the equations are inconsistent। इस पर क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 3 का 3 देखेंगे। इसका सॉल्यूशन देखिए, इसमें क्या दिया है, a1 बराबर 3/2, फिर a2 बराबर 9, फिर b1 बराबर 5/3, फिर b2 बराबर -10, फिर c1 बराबर 7 दिया है, उसके बाद c2 बराबर 14 दिया है।
और उसके बाद अब A1/A2 इक्वल क्या हो जाएगा 3/2/9। अब इसको सॉल्व जब आप करोगे, अगर नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ 1 कर दो नीचे, तो 3/2 इक्वल 9/1 है तो 1/9 हो जाएगा। तो 3/18, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, तो ये आ जाएगा 1/6। फिर B1/B2 इक्वल दिया 5/3, फिर अपॉन -10, तो यहाँ पे ये भी हो जाएगा। इनको हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 5/13 के, यहाँ पे माइनस ऊपर 5 1 जा 5, 5 6 जा 15, -1/6 के आ रहा है। तो C1/C2 ये ऊपर जाए, ये 10 इससे मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 5/13 1/6 माइनस के 7/14, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 1/2 आ रहा है। तो इसमें क्या कंडीशन निकल रहा है, A1/A2 नॉट B1/B2 के, साइन में अंतर आ जा रहा है। इसमें दीज लाइन आर इंटरसेक्टिंग, दीज लाइन्स आर, दीज ये लाइन लिखना पड़ेगा इंपॉर्टेंट, दीज लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, कंडीशन है इंटरसेक्ट या इंटरसेक्टिंग, एंड देयरफॉर द इक्वेशंस, अब इंटरसेक्टिंग है, इक्वेशंस कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। नोट डाउन कर लीजिए। अब इसमें क्वेश्चन 3 का 4th नंबर देखेंगे, इसका सॉल्यूशन। इसमें 5x - 3y = 11 दिया है, -10x + 6y = -22। A1 5, A2 -10, फिर B1 -3, B2 6, C1 11, C2 -22। A1/A2 कितना हो जाएगा 5/10, तो ये माइनस ऊपर चला जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, -1/2। यहाँ पे 3/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, -1/2। यहाँ पे C1/C2 इक्वल 11 माइनस ऊपर चला जाएगा, 11 11 जा 11 जा 22, -1/2 के। ये किसका वैल्यू था, B1/B2 का। तो यहाँ पे A1/A2 बराबर इक्वल आ रहा है B1/B2 के, इक्वल आ रहा है C1/C2, क्योंकि A1/A2 भी -1/2 आ रहा है, और B1/B2 भी देखिए -1/2 आ रहा है, C1/C2 भी -1/2 आ रहा है। अब इसमें क्या होगा, these equations are coincident, these equations are coincident, therefore the given equation consistent, नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, यही था क्वेश्चन, ठीक, सॉल्व हो गया। अब इसमें एक और बचा हुआ अभी, नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का 5th है, ये लास्ट है इसमें, क्वेश्चन नंबर 3 का। ये भी सेम वैसे अभी जो आपने 4th लगाया है वैसे 5th भी है, सेम कंडीशन भी वही है। A1 कितना दिया है 4/3, A2 दिया है किसके 2 के, इसको हाँ। उसके बाद B1 कितना दिया है, B1 दिया है 2 के, B2 दिया है 3 के, C1 दिया है 8 के,
C2 दिया है 12 के, तो A1/A2 हो जाएगा क्या 4/3/2 के, तो हो जाएगा ये 4/6 के, क्योंकि ये ऊपर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2/3 के। अब B1/B2 इक्वल दिया है 2/3 के, C1/C2 इक्वल 8/12 के। अब 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2/3 के। तो ये भी वही कंडीशन A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। अब ये भी कोइंसिडेंट है, दीज लाइंस आर कोइंसिडेंस, आर कोइंसिडेंट। उसके बाद therefore equations are consistent, equations are consistent। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। इस पर एक क्वेश्चन इस कंसेप्ट पे आएगा, केवल आप कंसेप्ट को पकड़िए, रटने का प्रयास मत करिए, क्योंकि अब बोर्ड में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो रूट लर्निंग पे नहीं है कि हम रट के जाएंगे बस सॉल्व कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको कंसेप्ट समझना पड़ेगा कि कौन फार्मूला कहाँ पे लग रहा है। वो आप उस फार्मूले को माइंड मैप में रखिए। जैसे फार्मूला माइंड मैप होता है, उसको माइंड में रखिए कि फार्मूला को आप नोट डाउन करते रहिए कहीं, मतलब कि जैसे एक जो भी बाल है उस पर दीवार पे लगा लीजिए, फार्मूला डेली देखते रहिए। तो कहेंगे हर चैप्टर का आप फार्मूला लिखते रहिए, जैसे रेशनल नंबर का, फिर पॉलिनोमियल का, फिर जो अभी हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का कर रहे हैं, ये सारे हमारे प्लेलिस्ट में आपको जो है चैनल पे हमारे मिल जाएगा। तो आप उस चीज को दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं, और हमारे चैनल को आप आगे ले जाइए। आप ही लोगों के लिए वर्क किया जा रहा है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल्स एंड शेयर वीडियो। दैट्स ऑल।